वेलकम बैक टू सक्सेस जोन। दिस इज राहुल कुशवाहा और आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर दोबारा से। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं दुआ करता हूं कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा पुराना कॉन्सेप्ट वाला रिमाइंडर थ्योरम और स्प्लिटिंग मिलेटर आप लोगों ने पढ़ लिया है और आज हम लोगों को पढ़ना है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब ज्योमेट्री में कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हमको आज पढ़ना है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में। देखिए, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल तो हम लोगों ने पहले देखा हुआ था, लेकिन अब हम देखेंगे ज्योमेट्री में कैसे कैसे। बेसिकली ये क्लास 10th में आप लोगों को मिलेगा देखने के लिए, ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। तो चलो देखते हैं, चलिए ठीक है देखते हैं। ये देखते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्री क्या होती है? जैसे कि आप कर्व वगैरह जिसमें पढ़ो, लाइन, एंगल्स, मतलब इस तरह का ज्योमेट्री हम लोग कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में तो हम लोग ने बता दिया था आपको कि क्या होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो पर जैसे नॉर्मली एक एग्जांपल लेते हैं, fx इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, fx इज इक्वल टू एक्स प्लस वन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ना चाहिए कि x की किस वैल्यू के लिए ये पूरा का पूरा फंक्शन जीरो हो जाता है, ये पूरा एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है जीरो हो जाता है। तो x देखिए, x इज इक्वल टू -1 रखते ही ये क्या हो जाता है, जीरो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा x क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा x हो जाएगा क्या, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसी को अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें या ग्राफ को देख के बता दें कि कितने इसमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, तो यही हमारा रिप्रेजेंटेशन हमारा हमको सीखना है आज की डेट में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो जब तक हमको ग्राफ बनाना नहीं आएगा तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनता है। तो सबसे पहला है, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से लेके चलेंगे। लीनियर तो बहुत सिंपल होता है, हम लोग कई बार इस चीज को कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन आज हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ किस तरह से बनता है। ठीक है, ये मैं पहला आपको बता दूं, ये बनता है पैराबोलिक कर्व। ठीक है, पैराबोलिक कर्व बनता है, इस टाइप का बनता है, ऐसा करके बनता है। ठीक है, मतलब ये ऐसा कर्व पैराबोला कर्व कहलाता है। तो ऐसे ही बनेगा। चलिए देखते हैं हम लोग किस तरह से इसका बनाएंगे। ये देखिए, मैंने ले लिया है एक कुछ छोटा सा, मतलब एक क्वेश्चन लिया, बहुत छोटा सा क्वेश्चन लूंगा, ज्यादा बहुत बड़ा नहीं लूंगा। एक इसमें कर देते हैं, -2 भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने ले लिया है, एक्स स्क्वायर -2 यानी कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2 का हमें ग्राफ बनाना है। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ किस तरह से बनता है जरा हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये है कि देखिए fx क्या है यहाँ पर, ये y के अगर कार्शियन प्लेन पर इसको अगर दिखाना चाहते हैं, कार्शियन प्लेन किसे कहते हैं, एक्स वाई। ठीक है, ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y। तो देखिए, एक वैल्यू x की है तो इधर वाली क्या हो जाएगी, हमारी y की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो इसको हम y कर देते हैं, y x स्क्वायर 2। ठीक है ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर किस तरह से ग्राफ बनाया जाता है, बहुत ही सिंपल होता है, ग्राफ बनाना बहुत टफ नहीं है। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आराम से बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं और उसमें हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसमें हम अपने मर्जी से कोई भी वैल्यू डालें। ठीक है, 0 1 -1 ऐसा करके मैं वैल्यूज डालता हूँ और देखता हूँ क्या क्या y की वैल्यू आती है। x की वैल्यू डालते हैं और y की वैल्यू निकालते हैं। तो हम सबसे पहले x की इज इक्वल टू 0 डालते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू हमारा x इज इक्वल टू 0 डालने पर क्या हो जाता है, -2, यानी y हमारा -2। x इज इक्वल टू 0 के लिए y हमारा -2 आ गया है। 1 स्क्वायर -2, ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 1 -2 तो कितना हो जाएगा, -1, यानी x इज इक्वल टू 1 के लिए हमारा y इज इक्वल टू क्या आ गया है, -1 आ गया है। अब थोड़ा सा हम लोग नेगेटिव नंबर भी लेते हैं y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल सॉरी x इज इक्वल टू -1, तो ये हमारा -1 का होल स्क्वायर -2, तो -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 -1, तो ये भी हमारा -1 आएगा। ठीक है, पर -2। ठीक है, तो -2 पे y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -2 का स्क्वायर -2। देखिए, -2 का स्क्वायर होगा 4 और 4 -2 हो जाएगा 2, यानी x इज इक्वल टू -2 पे हमारा ग्राफ कहां पर जा रहा है, 2 पर जा रहा है। x इज इक्वल टू 2 भी ले लेते हैं लास्ट, तो 2 स्क्वायर -2, ये हमारा ये भी 2 हो रहा है। ठीक है, तो सारी वैल्यूज हमने निकाल ली है, x की वैल्यू रखता गया, y की वैल्यू निकल आई है, ये हमारी y की वैल्यू आई है और ये हमारा x का। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से करेंगे। देखिए, इसका ग्राफ हम लोग यहाँ पर बना रखा है, दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम ग्राफ पे देखेंगे। देखिए, 0 होता है, 1 2 3 4 पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, आपको पता होना चाहिए ये चीज। ठीक है, ये नेगेटिव चलता है पूरा का पूरा साइड और इधर पॉजिटिव चलता है। ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 ये पूरा ऊपर चलेगा तो पॉजिटिव चलेगा,
और ये नीचे चलेगा तो नेगेटिव चलता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ग्राफ चलता है। 1 2 3 इधर प्लस में रहेगा, इधर 1 2 3 प्लस में रहेगा, इधर -1 -2 और इधर -1 -2 नीचे की ओर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला 0 रखते हैं। x = 0 पर y = कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। x = 0 पर खड़े हो गए हम और y = कहाँ जाएंगे हम, -2 पे, यहाँ पर, यानी हमारा जो पॉइंट मिल रहा है ये मिल रहा है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट कौन सा है, 0, -2। ठीक है, इस तरह से 1 पर -1, 1 पर -1 यहां पर आ गए हैं। -1 पे 1, -1 पे सॉरी -1 पे -1, ठीक है। 2 -2 पे 2, -2 यहां पर है और ये 2 आ रहा है। 2 पे 2, यस 2 पे गए तो यहाँ पर 2 पे मिल रहा है। ग्राफ बहुत ही सिंपल होता है बनाना, बहुत टफ नहीं है। देखिए सारे पॉइंट्स हमको मिल चुके हैं यहाँ पर। आपको सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये पॉइंट मैंने ब्लैक से कर, मैं लाल से कर देता हूँ, रेड से मैं कर देता हूँ इसको। ये देखिए पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स को आपस में मिला दो जैसे जैसे है, ठीक है, ऐसे मिलाते हैं आप लोग। ये इसको आगे बढ़ा दिया, और भी वैल्यू ले लेता तो और भी आगे जाता ग्राफ, तो मैंने इसको और ऐसे मिला दिया। देखिए जैसे मैंने कि अभी कुछ देर पहले बताया था कुछ कैसा ग्राफ बनता है, ठीक है। तो ये पैराबोलिक कर्व इस तरह का बन गया है, ठीक है। इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। तो इस तरह से हमारा ये होता है, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब थोड़ा बात करते हैं ये ग्राफ मैंने क्यों बनाया है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम लोग किसका, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो बहुत ही आसान होता है, बहुत टफ नहीं है। देखिए इसमें क्या है, इस ग्राफ में कैसे पता चल रहा है हमारा कि यहाँ पर कितने जीरोज हैं। देखिए कितने जीरोज का मतलब क्या होता है, एक्स की कितनी वैल्यू के लिए वो फंक्शन, ये फंक्शन जो है एक्स की कौन कौन सी वैल्यू के लिए क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। समझ में आ रहा है ये चीज। तो हम कैसे पता करेंगे, अगर मान लो हमको ग्राफ बना के दे देता है, हमको बोल दिया कि ये ग्राफ देख के बताओ कि एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगी और कौन कौन सी आएंगी। अगर ग्राफ बनाने के लिए दे दिया तो कौन कौन सी आएंगी, तो पता है कौन कितनी होंगी, कैसे होंगी। देखिए हम लोगों का ये वैल्यू हमेशा जीरो होना चाहिए, ठीक है। ये वैल्यू हमारी जीरो होनी चाहिए, नहीं एक्स की कौन कितनी वैल्यूज के लिए या किस वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो ये जीरो होना चाहिए। अब जरा इस ग्राफ में देख के बताइए एक्स की किस वैल्यू के लिए वाई का ग्राफ जीरो हो जा रहा है। जरा देखिए वाई कहां पर जीरो होता है, पता है अभी वाई यहां पर जीरो होता है। एक्स एक्सिस के किसी प्लेट पे चले, देखिए वाई ऊपर चलोगे तो प्लस में चलोगे 1 2, नीचे जाओगे तो नेगेटिव में चलोगे। लेकिन जीरो किस पे होता है, इस एक्स एक्सिस पर। देखिए एक्स एक्सिस पे कुछ ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो ये है यहाँ पूरा ग्राफ क्या चलेगा, कैसा चलेगा, 0 0 0 0। मतलब सारा y की वैल्यू पूरी की पूरी यहाँ पर क्या होगी, जीरो होगी। अगर हमारी इस जगह पर y की वैल्यू जीरो है तो बताइए जरा ये ग्राफ जो है x की किस वैल्यू के लिए y को जीरो कर रहा है। जरा यहाँ पर ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट क्योंकि कट कर रहा है कहां पर, यहाँ पर। x को कहां कट कर रहा है, इस जगह पर। और यहाँ पक्का है कि x की देखो कुछ वैल्यू है, x यहाँ से कुछ दूरी पर है, x माइनस में है इधर, ठीक है, कुछ वैल्यूज है। लेकिन यहाँ पर y हमारा जीरो हो रहा है, यानी यहाँ पर जो भी x की वैल्यू हो, ग्राफ बनाएंगे ना तो आपको दिख जाएगा वहां पर। यहाँ तो मैंने रफली बनाया इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। जब ग्राफ में बनाएंगे तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है, तो x की वैल्यू 2 यहाँ रखते, या 1 आ गया, जो भी आ गया, जो भी वैल्यूज आएगी, यहाँ पर आपका y क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और y जहां पर जीरो हो जाता है वो वैल्यू, वो x की वैल्यू हमारी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहती है। तो ग्राफ देख के हम तुरंत बता सकते हैं कि इसमें कितनी वैल्यूज हैं, कितनी वैल्यूज हैं। एक वैल्यू यहाँ पर है और एक वैल्यू यहाँ पर है। यहाँ पर भी तो y जीरो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दो जगह पर यहाँ पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा भैया, जीरो, y बराबर जीरो, यानी x की दो वैल्यू के लिए ये क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल देगा। मतलब इसके दो आंसर आएंगे। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं एनालिटिकल मेथड, तो देखिए आपको पता चल जाएगा किन किन जगह पर वो ग्राफ कट कर रहा है। तो अगर मैं कह दूं इसको सॉल्व करना है तो fx इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको इधर भेज दो, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस माइनस साथ में चलता है, अंडर रूट के बाहर
प्लस माइनस होता ही है, आपको पता होना चाहिए चीज। ठीक है, तो x की दो वैल्यू आ गई हमारी, एक आ गई √2, एक आ गई हमारी -√2। अब चाहे तो ये वैल्यू, ये यहाँ का जो x होगा ना, एक्चुअली में ये √2 होगा, वो भी माइनस में, इधर √2 होगा प्लस में, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस √2 होगी, यहाँ तक की डिस्टेंस भी √2 होगी, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि कार्शियन प्लेन पे ये साइड हमारी नेगेटिव होती है। तो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से आपको ग्राफ देखकर। तो अभी आपको 2-4 मैं क्वेश्चन देता हूँ और उसको मैं ही करता हूँ कि कितने इसमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। आप जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ग्राफ देख के आप जानते हैं क्या बता सकते हो इसमें आप ग्राफ देख के बता सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल है, मतलब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या उससे बड़ा पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए मैंने 3 ग्राफ बना रखे हैं यहाँ पर, 1 2 3। ठीक है, तीनों ग्राफ को देख के आप बता सकते हैं कि ये, तो पहली बात तो ये एक अगर ऐसा बन रहा है ग्राफ, तो ये क्या होगा, तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तीन के तीनों ग्राफ हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। दिक्कत इस बात की है कि यहाँ पर सॉल्यूशंस कितने हैं, कहाँ कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं, ये हमको निकालना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 सॉल्यूशन आते हैं, ये मुझे पता है। ठीक है, आपको ही पता होना चाहिए ये चीज। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितने सॉल्यूशन है, एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, मतलब इसके 2 सॉल्यूशंस हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2 सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ टच करके एक्स एक्सिस को जा रहा है, नहीं y की वैल्यू एक जगह पर यहाँ पर क्या है, 0 है। ठीक है, एक ही जगह पर यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर भी आंसर तो 2 ही आएंगे, लेकिन दोनों सेम होंगे, मतलब दोनों आंसर होंगे सेम होंगे। तो इसमें भी 2 सॉल्यूशंस तो होंगे, बट इक्वल होंगे। कैसे होंगे, बट क्या होगा, इक्वल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कितने सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पर दिक्कत हो रहा है यार, ये तो ग्राफ को कट कर ही नहीं रहा है कहीं पर भी, ऐसे तो जा रहा है बट एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा है। तो पता है इसके सॉल्यूशन तो हैं, बट इमेजिनरी सॉल्यूशन है, जिसे काल्पनिक कहते हैं। ठीक है, काल्पनिक इमेजिनरी सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन मैथमेटिकली तो पॉसिबल है, लेकिन रियलिटी में पॉसिबल है ही नहीं कहीं पर भी। ठीक है, इसके आंसर कुछ आई के फॉर्म में आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आते हैं। तो ये हमको अभी 10th में तो नहीं देखना, कॉम्प्लेक्स नंबर एक पूरा चैप्टर ही है जो कि आपके 11th में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, बाकी इसको छोड़ा कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या होगा, 2 सॉल्यूशंस तो हैं, इसमें भी 2 सॉल्यूशंस हैं, बट इमेजिनरी है, काल्पनिक है, तो इसको हमें नहीं देखना। हमारा बेसिकली ये और ये ही पढ़ना है। इसमें रियल सॉल्यूशन आते हैं, इसमें रियल मतलब 2 अलग अलग सॉल्यूशन आ सकते हैं। इसमें हमेशा दोनों इक्वल सॉल्यूशन आएंगे, और इसमें 2 सॉल्यूशन नहीं आएंगे। और कैसे आएंगे, अगर आएंगे तो कैसे आएंगे, काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ देख के आपको बताना है इसमें कितने कितने सॉल्यूशन है। देखिए पर यहाँ पर कितनी जगह, जितनी जगह कट करेगा उतने सॉल्यूशंस होंगे। ये 1 2 3 4। ठीक है, तो इसके 4 सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ये देखिए ये ग्राफ कहाँ सिर्फ एक जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें देखते हैं, यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर टोटल यहाँ पर 4 सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं, आप बहुत ध्यान से कीजिएगा, और एग्जाम में आता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट था ये, ग्राफ से आप देखकर बता सकते हो कि कैसा ये है। ये देखिए ये पावर इतनी, इसकी पावर होगी मैक्सिमम 4, पक्का है, क्योंकि जितनी पावर्स होती हैं उतना ही क्या होता है आपका, उतने ही जितनी पावर्स होती है उतनी ही आपको सॉल्यूशन आते हैं। ठीक है, तो ये पर 4 सॉल्यूशंस आ रहे हैं, तो इसकी पावर कितनी होगी, मैक्सिमम 4 होगी। इसकी पावर कितनी होगी, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1। ठीक है, और इसकी पावर कितनी होगी, 4। ठीक है, तो इस तरह से नॉर्मल मतलब आप देख सकते हो, ग्राफ से पता चल जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये सिंपल टॉपिक है, बहुत ही 10th क्लास के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से ध्यान से देखिए। एक फॉर्मूला है वो जो मुझे बताना है यहाँ पर। ठीक है, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सबसे पहले देखेंगे इसको, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में यूज होता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए देखेंगे। इसको क्वाड्रेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इतना याद रखिए कि क्वाड्रेटिक अगर आपको पढ़ना, क्योंकि 10th में बहुत ज्यादा क्वाड्रेटिक पूरा भरा हुआ है, और आगे भविष्य में भी आपको क्वाड्रेटिक बहुत ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम हमेशा बेस बना के चलेंगे, उसके बारे में ही ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। fx इज इक्वल टू, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म पता है क्या होता है, ax² + bx c। ठीक है, इसी में हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और रिलेशन देखना है। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट किसे कहते हैं, कोफिशिएंट वो होता है जैसे कि x² लिखा है, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, कौन सा कांस्टेंट है, तो उसे कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे x के आगे x का कोफिशिएंट क्या होगा, b होगा, और ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, इन्हीं दोनों का रिलेशन निकालना है। ठीक है, जरा देखते हैं हम लोग। अब हमने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म सॉल्व किया था कल, इस टाइप का हमारा आ रहा था, हम बता देते हैं। जैसे x + 4 एक में आता था, x - 2 ऐसा करके आ रहा था ना हमारा क्वेश्चन। ठीक है, कल हमने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म देखा था।
इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने देखा था कि इस टाइप का कुछ आंसर आता था स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में, उसमें लगा दो जीरो। अगर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है लगा दो जीरो। एक बार या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। तो यहाँ पर क्या x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 4, x इज इक्वल टू 2। तो दो आंसर आ जाते थे। ठीक है, इस तरह से हमने अभी इसके पहले भी पहला क्वेश्चन लिया था, वो एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाला क्वेश्चन, तो उसमें भी हमने दो वैल्यू निकाली थी। इस तरह से वैल्यूज निकलती हैं। ठीक है, दो जीरोस निकल आते हैं। उसी तरह हमें पता है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो आंसर्स होते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के दो आंसर होते हैं। तो अगर हम लोग कह दें, भाई देखिए इसको सॉल्व करना आसान नहीं है। ठीक है, इसके पता नहीं कौन से आंसर होंगे, हमको पता नहीं है। अगर मैं कह दूं कि इसके दो आंसर्स हैं, ठीक है, एक आंसर आ रहा है x इज इक्वल टू अल्फा और दूसरा आंसर आ रहा है x इज इक्वल टू बीटा। ये मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आ रहा है वो एक अल्फा आ रहा है, एक बीटा आ रहा है। ये 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है ये वैल्यू। ठीक है, तो हमने इसको लेट मान लिया। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब इसमें कोफिशिएंट्स ये हैं और जीरोस कौन से हैं, ये हैं। इन्हीं दोनों के बीच के रिलेशन को हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच के रिलेशन को हमको जानना है कि मतलब कैसे करेंगे इस चीज को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए एक फॉर्मूला है, अगर हम सीधे सीधे सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, इसे याद कर लीजिए भैया। ठीक है, सम ऑफ जीरोस का मतलब ये है एक जीरो, ये जीरो है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब भी आपको इन दोनों के बीच का रिलेशन की बात करेगा तो इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप कह सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और निगेटिव साइन आगे लगा देना, वो होगा तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला आप एकदम दिमाग में इसको डाल लो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। फर्स्ट रिलेशन होता है। ठीक है, दूसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट का यानी कि मल्टीप्लीकेशन का। देखिए प्रोडक्ट करेंगे, अगर अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो उसको भी याद कर लो सी अपॉन ए यानी कांस्टेंट डिवाइडेड बाय ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। जैसे कोई भी क्वेश्चन छोटा सा लेंगे और उसमें हम लोग बताएंगे, रिलेशन पूछ लेता है कभी कभी हमसे रिलेशन पूछ लेता है। अब फॉर्मूला याद रखना, जैसे कोई भी छोटा सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं समझाने के लिए, जैसे नॉर्मली एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ऐसा करके हमने एक क्वेश्चन ले लिया। आपसे पूछ देगा कि अल्फा प्लस बीटा का उसके कोफिशिएंट्स का रिलेशन निकालिए, यानी कि उसके रूट्स का, यानी रूट इसके आंसर्स को रूट्स भी कहते हैं और जीरोस भी। तो जीरोस का रिलेशन आप उनके कोफिशिएंट के साथ निकालिए। तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस तो साइन लगा दे, बी कितना है हमारा 3 है, ए हमारा 2, तो ये फर्स्ट आंसर आ जाएगा। अब इसी में दूसरा रिलेशन होगा प्रोडक्ट का, इसको देखो वेरीफाई। इसके बाद मैं इसको एक क्वेश्चन लेके वेरीफाई भी करके दिखाऊंगा, ये सच है, ये सही है। ठीक है, उस क्वेश्चन से हम वेरीफाई कर लेंगे उसे। ये देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा सी बाई ए होता है। सी कितना है आपका 4 अपॉन 2, कैंसिल होके 2। ठीक है, तो इस तरह से आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी है। अब चलिए इसे हम वेरीफाई करते हैं, इसकी सत्यता की जांच करते हैं कि क्या ये फॉर्मूला सही लिखा है। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बाद में इसमें वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है और ये क्वेश्चन में हमको देखना है, पहले तो इसको सॉल्व करना है, इसके जीरोस को निकालना है। ठीक है, बाद में उसको वेरीफाई करेंगे हम लोग कोफिशिएंट्स के साथ, क्या हमारा सही है वो फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म इज इक्वल टू 0। ऐसे ही करते हैं ना हम कोई भी रूट्स निकालने का। ये कैसे करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 4x सॉरी x माइनस 1। इसको सॉल्व करने का तरीका वही, इसका मल्टीप्लीकेशन 4 आया, 2 इंटू 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर माइनस करने पर 4, यानी कि हमने यहाँ पर कुछ गलत ले रखा है, यानी कि हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, हम सिंपल क्वेश्चन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको प्लस कर देता हूँ जिससे आप लोगों को आराम से हो जाए, क्योंकि यहाँ के साइन पे डिपेंड करता है ना। ठीक है, यहाँ के सिंबल पे डिपेंड करता है कि आपका बीच वाला आना चाहिए। अगर मैं यहाँ माइनस रखता तो देखिए माइनस करने पे तो कभी भी आ नहीं सकता था बीच वाला, तो हमने क्वेश्चन को ही ऐसा बना दिया कि नॉर्मली हो जाए, क्योंकि हम एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना सीख रहे हैं, बल्कि हम रिलेशन को यहाँ वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर 2 प्लस 2 इज इक्वल टू
4 होता है। ठीक है, तो 4 की जगह हमने कल ये देखा है, तो आप प्रीवियस वीडियो देख लें, इसको सॉल्व करने का तरीका इसके प्रीवियस वीडियो में हमने दे रखा है। ठीक है, तो आप इसमें मैं इतना ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ इसको। 2 + 2x + 1 4x स्क्वायर माइनस और 2x - 2x + 1। ठीक है, इसका इज इक्वल टू 0 लेके चलिए आप, क्योंकि हमने पहले इसको मान लिया था इज इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन लेते हैं, 2x कॉमन मिलेगा, यहाँ पर आ जाएगा 2x -1 और यहाँ -1 कॉमन मिलेगा, 2x - 1। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है हमारा, 2x - 1 कॉमन मिल जाएगा, तो हमारा 2x - 1 ये कुछ फॉर्मूला जैसा बन गया। ठीक है, a² + b² का फॉर्मूला। तो देखिए या तो ये 0 होगा या तो 0, तो 2x - 1 इज इक्वल टू 0, या तो 2x - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 1/2 आएगी, यहाँ से भी x की वैल्यू 1/2 आएगी। ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई है। देखिए ये वाली कंडीशन है, आपको पता होगा ये कंडीशन। एक्चुअली इसका ग्राफ ऐसा बन रहा होगा, ऐसे एक जगह टच कर रहा होगा, इसलिए 2 आंसर आ रहे हैं और दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ इसका बन रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई है आपको। आपने 2 आंसर निकाल लिए, इसी को कहोगे आप अल्फा, इसी को कहोगे आप बीटा। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था कि अल्फा बीटा हम लोगों ने पहले उसमें ले लिया। चलिए इसको बाद वेरीफाई करते, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलिए ये हमारा आंसर लिखा हुआ है, मैं इसको वेरीफाई करता हूँ उसके हिसाब से। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। दोनों आंसर हमको जोड़ना है, बिल्कुल अल्फा प्लस बीटा से रख के जोड़ देते हैं। ये आ रहा है हमारा, कितना आएगा हमारा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, जोड़ने पर ये 1 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2, कितना हो जाएगा हमारा 1/4। ठीक है, अब इसी को वेरीफाई करना है, क्या वो उस फॉर्मूले के हिसाब से भी यही आंसर आता है अल्फा प्लस बीटा का। चलिए देख लेते हैं, निकालिए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, माइनस लगाएंगे और यहाँ पर क्या है वैल्यू b की, -4/4। देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 ये आ गया हमारा आंसर बन। देखिए यहाँ से वेरीफाई कर लीजिए आप, अल्फा प्लस बीटा की नॉर्मल वैल्यू निकाल के हमने जोड़ा था तो भी 1 आ रहा था, और यहाँ पर फॉर्मूले से मैंने जोड़ा तो भी हमारा 1 आ रहा है, तो ये वेरीफाई हो रहा है। दूसरा c/a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, 1 अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 4। ये देखिए तो ये वेरीफाई हो गया कि हाँ हमारा जो फॉर्मूला था हमारा, और वो नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद भी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू वही सेम आती है, तो ये वेरीफाइड है। तो इस तरह से आपको वेरीफाई कर लेना। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, सही था। ठीक है, तो चलिए आगे और देखते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल भी ले लेते हैं छोटा सा। देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x³ ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। ठीक है, इतना लंबा होगा। ठीक है, इसमें देखिए 3 रूट्स होंगे। ठीक है, अल्फा बीटा गामा, इसके 3 आंसर आएंगे। भाई देखिए जितने पावर होती है उतने ही आंसर आते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना है आपको। तो अल्फा बीटा गामा ये 3 आपके आंसर आने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले सम ऑफ रूट्स यानी सम ऑफ जीरोस, इसका रिलेशन याद कर लेना। इसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, मैंने दिखाऊंगा, आप लोग उसको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आप कर लेना। ठीक है, इसका होता है -b/a। दूसरा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू c/a होता है, और लास्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है -d/a। ठीक है, तो ये आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये क्यूबिक के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना आपका वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो चलिए आखिरी देख लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे आपको सम ऑफ जीरोस दिया है, मतलब सम ऑफ जीरोस दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है, तो आपको कैसे निकालना है, कोई इक्वेशन निकालना है, मतलब वापस से आपको इक्वेशन निकालना है। आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो उसको उस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह करते हैं, उसका कैसे कौन सा फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लेंगे इसमें एक इक्वेशन ले लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इसको इक्वल टू 0 लेके करते हैं, ठीक, क्योंकि दिक्कत होगी बाद में हम वापस पे लेके बाद में हम इसको वापस ऐसे ही कर लेंगे, लेकिन इक्वल टू 0 लेके चलते हैं, क्योंकि हमको ज्यादातर क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू मतलब आंसर निकाल के ही करना है। तो हमने इसको 0 कर लिया, अब इसको प्रूफ करते हैं। चलिए प्रूफ करने के लिए सबसे पहली प्रोसेस ये होगी आपकी, पूरे इक्वेशन में आपको
मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना है a से, क्योंकि हमको ये कोफिशिएंट 1 बनाना है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रोसेस को अच्छे से याद रखिएगा, इसका एक फॉर्मूला डेवलप होके आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड a। ठीक है, तो जैसे इसमें डिवाइड करते हैं तो 1/a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0/a। यहाँ पर 0 करेंगे कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ करते हैं तो x स्क्वायर प्लस b/ax प्लस c/a इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहली चीज आ गई है। यहाँ देखिए b/a यानी अल्फा प्लस बीटा टाइप का कुछ आ रहा है, पर माइनस नहीं आ रहा, तो मैं क्या करता हूँ, पूरे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो पूरे में इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा b/ax माइनस c/ax। इधर माइनस का मल्टीप्लीकेशन करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब इस माइनस को इसके साथ ले लो। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस b/a x, हम फॉर्मूला बना रहे हैं इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। ठीक है, माइनस c/a इज इक्वल टू 0। यहाँ c/a चाहिए, माइनस की जरूरत नहीं है वहां पर, क्योंकि प्रोडक्ट क्या होता है, c/a ही होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, फिर से यहाँ पर हमको ऐसा चाहिए कि यहाँ से माइनस हटा देते हैं, फिर से पूरे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस b/a x, ये हो जाएगा प्लस c/a बराबर 0। ठीक है, देखिए हमारा आ चुका है। माइनस b/a क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, c/a क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी, किसी भी तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आपको ये फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस तरह से आप लोग किसी भी क्वेश्चन के को, मतलब जैसे कि आपको अल्फा प्लस बीटा दिया होगा, अल्फा इंटू बीटा दिया होगा, तो आप लोग उसको मतलब इसके इक्वेशंस को आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब बात ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोगों का एक्चुअली पॉलिनोमियल ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होंगे, अगर कराना हो करा देंगे, और नेक्स्ट लेक्चर से हम सोचते हैं मेंसुरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। हम सोच रहे हैं क्योंकि एग्जाम्स पास में आ गए हैं बच्चों के, तो और मैं चाहता हूं कि मेंसुरेशन का एक लेक्चर, 2 लेक्चर, मतलब जितने भी लेक्चर में उसके क्वेश्चंस कंप्लीट होते हों, और उसका उसमें इतना इंपॉर्टेंट होता है कि ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितनी गहराई तक उसमें सोच सकते हो। ठीक है, फॉर्मूले तो उसमें बहुत सारे हैं, लेकिन जब तक आप उसका एप्लीकेशन नहीं जानोगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो चलिए नए कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग मेंसुरेशन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।